हाँ बच्चों, तो काम ठीक चल रहा है बेटे? एक्चुअली बेटे अब ऐसा है, अब ना काम टफ पे टफ आएगा। मतलब जिस चीज को मुझे कराने में बहुत आनंद आता है, जो मतलब जो ही सच्ची मुच्ची फिजिक्स है, ठीक है ना जी। तो अब इसके लिए क्या होता है कि अगर तो टाइम पास क्वेश्चंस करने हैं, फिर तो देखो बात अलग है। अगर कम्पिटिटिवली अपने को बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है जिससे कि आपके सिलेक्शन ग्रंटेड हो, तो उसके लिए ना माथापच्ची बहुत मारनी पड़ती है इसमें, लेकिन मजा बहुत आता है। इतनी बात जरूर कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ऐसा है कि क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ अब, ठीक है ना। बेसिकली तो बेटे इन क्वेश्चनों का तरीका क्या होता है कि आमने सामने बैठ के होते हैं ये, मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ना, टाइम पास क्वेश्चन की बात अलग है। अब जैसे एक बच्चे का मैसेज मुझे ऑफिस ने बताया कि वो बच्चा कह रहा है कि सर जो पिछले काम है वो सब अब एक बार आप थोड़ा रिवाइज करवा दो। तो बेटे ये सब चीजें पता कहाँ होंगी, जब अपने ऑफलाइन आएंगे। तब तो मेरी हैबिट ही होती है कि एवरी सेकंड डे थर्ड डे जो है कोई चीज़ रिवाइज करा दी। जैसे आज के लेक्चर हैं, अब मैं आज के लेक्चर को मैं यूँ समझ रहा था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। तो इसका अभी तक जो ऑनलाइन सिस्टम है ना बेटा, उसमें तो आप जो मुझसे ये रिवीजन की डिमांड कर रहे हैं, इसकी बजाय बेटे आपके पास सभी वीडियोस हैं, आप वीडियोस को बारी बारी देखो। क्योंकि इसमें मुझे समझ नहीं आता ना किस बच्चे को कितना समझ आया, उसकी मतलब बॉडी लैंग्वेज से बच्चे का पता लगता है, बहुत कुछ पता लगता है हमारे को, ठीक है ना जी। तो रिवीजन वाला काम तो बस हमने मिलने पे शुरू करेंगे, तो उसके बाद तो आपको हर एक चीज़ फटाफट समझ आ जाएगी। और अब जो चीज़ें करूँगा, क्योंकि उसमें अभी मैं वीडियो बना भी देता हूँ एक, कि पीछे मैंने ऐसे पढ़ाया था ऐसे पढ़ाया था, तो अब मुझे क्या पता आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। तो उसके लिए ये है कि आप बारी बारी वीडियो देखें। हाँ, वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती वो मुझे व्हाट्सएप कर देना पुरानी वीडियोज़ में, कि सर इतने नंबर वीडियो है उसमें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो प्लीज़ ये बता दो। तो वो चलो मैं जैसे जैसे मेरे को मिलते जाएंगे मैसेज, मैं करता जाऊंगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है जी। और जो अब शुरू कर रहे हैं काम, या जो मैंने कल काम कर चुका हूं, इसमें भैया घर जाके मारो मथापच्ची अच्छी तरह से। इसमें बस ये कोशिश रखना 60 70 80 पैसे जितना भी समझ आ गया वो अपना क्लियर। उसके बाद जब मैं इन्हीं चीज़ों को लेके आऊंगा अपने क्लास में, बस उसके बाद ये पार हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें ही ऐसी हैं। आप सोचो कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को आती है, कहाँ सर गलत फहमी में है, कुछ नहीं है, बस गलत फहमी है, कह तो रहा हूँ। वही बच्चा जब मेरे पास आके बैठेगा तो अगला पहले ये कहेगा जी ऐसे करो, पहले सर हर एक चीज़ वापस करा दो। मैं जहाँ से +1 करनी थी मैं तो कराया, पर प्लीज़ एक बार सारी वापस कराओ। मैं सभी बच्चों को ऐसे कराता हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपने ट्यूशन लगी और आपको आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें बेटे बहुत मथा मारना पड़ता है, ठीक है ना। मेरे को पता है मैंने कितना तंग हुआ उस मामले में, तो जाके मेरे हाथ में सब चीज़ें आई हैं ये। चलो जी करें शुरू। लो जी, अब कल तक का काम तो हो गया, ठीक है ना। तो अब कल के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हाँ, अब नहीं तो क्या तरीका होता है कि जैसे कल तक का काम हो गया, इसके 2 क्वेश्चन वापस बोर्ड पे लिख दिया फटाफट, किसी बच्चे से पूछ लिया, किसी बुक का क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब ये सब चीज़ें अब यार इसमें कैसे चलाएं बताओ, ठीक है ना। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आगे के आगे सिस्टम बढ़ा रहा हूँ। आप वीडियोस देखें 2 2 3 3 बार, फिर उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैक्सिमम बेनिफिट होगा यार, मैं कह रहा हूँ ना, इससे बढ़िया तरीके से आपको फिजिक्स आ नहीं सकती, ये आपको मैं गारंटेड दे रहा हूँ। आप कहीं मर्जी भाग लो, ठीक है ना, ऑनलाइन की जहाँ तक बात है, ठीक है ना जी। चलिए सर करो, क्वेश्चन पढ़िएगा। ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इट कवर डिस्टेंस 9/25 part of total distance in last second of the motion. So find how much time it moves if in third second it moves 10 meter. Find total distance of this particle. ठीक, तो ये पेज नंबर कौन सा था अपना, 13 के बाद 14 नंबर पेज। लो बेटे अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है, मैं क्वेश्चन वापस पढ़ूं। एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, लास्ट सेकंड में वो टोटल डिस्टेंस का 9/25 ट्रेवल करता है। लो जी ये प्रॉब्लम है पेज नंबर 14 की,
ठीक है ना जी। देखो एक पार्टिकल जा रहा है, माना टोटल डिस्टेंस x है और टोटल टाइम कितना है बेटा, t है। मैं ठीक कह रहा हूं ना, टोटल डिस्टेंस x है, टोटल टाइम t है। लास्ट के टिथ सेकंड में, याद आ गया ना, उस दिन मैंने कहा था nth सेकंड लिखो या टिथ लिखो एक ही बात है। लास्ट के टिथ सेकंड की डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस की 9/25x है। हाँ जी, ये वाली बात भी आपके हजम हो रही होगी कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो जैसे 10 सेकंड की दूरी x है तो 10वें की दूरी x से कम ही होगी ना। हाँ, पर जो ये लास्ट सेकंड है ये अपने आप में कितना सेकंड है, 1 सेकंड है। जैसे मैं कहूं 10 सेकंड की दूरी x है, 10वें की इतनी है, तो व्हाट इज 10th सेकंड, 10 सेकंड अपने आप में क्या है, 1 सेकंड। याद करिए वो 10 - 9 वाला, 10 - 9 10 सेकंड है ना। ओके, तो अच्छा अब चले, u कितना है बेटा, 0। कोई बात नहीं सर, जरा बताएंगे x कितना होगा टोटल। सर टोटल तो x के लिए फार्मूला लगेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x है, टोटल टाइम t है, तो ut 0 हाफ AT स्क्वायर लग गया। इक्वेशन 1 मैं ठीक कह रहा हूं। ओके, और 9/25x के लिए कौन सा लगेगा, n सेकंड वाला क्या था, 0 प्लस a/2 टू t-1। कुछ याद आया, वही बेटा nth सेकंड का डिस्टेंस u प्लस a/2 2n-1, ये वही है। तो मुझे ना कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि गुप्ता सर आपको कैसे पता लगा कि u 0 है। तो बेटे क्या होता है, जैसे कल अपने ये क्वेश्चन कर रहे थे ऊपर वाला, कल कराया था ना मैंने आपको, हाफ सेकंड वाला, नेक्स्ट हाफ सेकंड वाला। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को कहीं पता नहीं लग रहा था, पर एंड में उसने लिख दिया फाइंड एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे बंदे ने शब्द लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो इनिशियल वेलोसिटी शब्द लिखते ही मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि अरे भाई साहब यहाँ पे यू निकालना है, तब यू को नॉन जीरो लोगे, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे यू के बारे में कोई जानकारी दे ही नहीं रहा, तो यू को आपने जीरो लेना है। मेरी बात से सहमत है, इसीलिए मैंने यू जीरो लिया। ओके, अब ये वाली एक्स यहाँ फिट करना, 9/25 एक्स की जगह हाफ AT स्क्वायर a/2 2t-1। बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूं, आपको बिल्कुल तंग नहीं कर रहा, ठीक है। 9/25 एक्स की जगह हाफ AT स्क्वायर a/2 2t-1। अब क्या करूं बेटे बता, a/2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 9t स्क्वायर इक्वल टू 50t-25। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इक्वल टू 0। पहले मुझे बताओ यहां तक का मसला हल है, बोलिए बेटा। यस सर, बिल्कुल ठीक है। लो जी, जब अपने यहां पे पहुंच गए है ना, अब आप क्या करो, इसके वो फैक्टर से बना लो। ये तो आती है 9th में पढ़े हुए हैं आपके, क्या क्या होते हैं उसको तो पता भी नहीं यार। टी एक तो शायद 5 सेकंड आएगा, इसका कर लोगे सॉल्व ना, ये तो एक 5/9 सेकंड आएगा, ठीक है। दो आंसर आ जाएंगे, लेकिन ये टोटल टाइम या तो 5 सेकंड होगा या 5/9 सेकंड होगा, यही है ना इसका मतलब। एक बात तो बताओ, ये टाइम कितना है, 1 सेकंड, तो टोटल टाइम टी कितना होगा, एक से ज्यादा भाई, कॉमन सेंस है। टिथ कौन है, 1 सेकंड, तो टोटल टी कितना होगा, 1 से भी ज्यादा। ये दूरी तो ट्रेवल करने में एक से ज्यादा सेकंड टाइम लगेगा ना। इसका मतलब ये वाली चीज एक से कम है, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, तो एक्सेप्टेबल आंसर कौन सा आएगा, 5 सेकंड। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये आता है इसमें। सेकंड कहता है टोटल डिस्टेंस बता कितनी है, ये फॉर्मूला लगाना यहां से, x इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर कितना है 25, तो 25/2a आंसर आ जाएगा। हाँ कि ना, आ गया सर। ओके, अब थर्ड पॉइंट, आप मेरे से पूछोगे सर ए कैसे निकालें। अरे भाई एक लाइन तो हम पढ़ना भूल ही गए, इसने एक और भी तो लिखा है ना, क्या क्या लिखा है इसने, कि थर्ड सेकंड में वो 10 मीटर चलता है। बताना क्या इक्वेशन बनेगी, थर्ड सेकंड में वो 10 मीटर चलता है, तो dn हो गया 10, ठीक है ना। यहां से देखो ना, dn हो गया 10, फार्मूला कौन सा अपने पास, ये है ना, dn u प्लस a/2 2n-1, यही है ना।
तो इसने लिखा थर्ड सेकंड में आप 10 मीटर चल रहे हो, dn10 इक्वल टू u0 a/2 2 इंटू 3 -1, कितना हो गया 5a/2, 5 से 10 गया 2, तो a आ गया आपके पास 4। ये इंफॉर्मेशन दी है ना न्यूमेरिकल में, बिल्कुल ठीक है सर। इस a को यहां फिट कर दो, तो 25/2 इस a को यहां फिट कर दो ना, इंटू a की जगह 4, तो योर आंसर इज 50 मीटर। यही इसकी चॉइस आ रही है। तो मैंने भाई कुछ नहीं किया, सिंपल x का ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर nth सेकंड वाला फार्मूला, इसकी वैल्यू इसमें फिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे दो वैल्यूज, एक टाइम 1 सेकंड से बड़ा और एक छोटा, छोटे को निगलेक्ट, बड़ा रह गया, बड़े से x का फार्मूला ये निकाल लिया। अब a कैसे निकाले, ये इंफॉर्मेशन पेपर में दी हुई है कि dn u0 a/2 2 3 -1, यहां से a आ गया, वो a मैंने यहां फिट कर दिया एंड यू गेट द आंसर। लो सर, मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको यार, थोड़ा विश्वास करो, आप हौली हौली करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। इस शहर के अंदर एक भी स्टूडेंट अगर आपसे आगे हो ना, मुझे कह देना, ये बात मैं नहीं कहूंगा, आप कहोगे ना, मैं फिजिक्स में निकलने दूं आगे और ना ही मैं केमिस्ट्री में निकलने दूं आगे, ये प्रॉमिस है आपसे, ये आप खुद ही कहोगे अपने आप। सिर्फ आपसे एक बच्चा आगे निकल सकता है जो गॉड गिफ्टेड हो। मान ले बच्चा ही ऐसा हो यार जिसको बगैर पढ़े ही चीजें समझ आ जाती हैं, ऐसे होते हैं बेटे, ऐसे 1 या 2 बच्चे होते हैं, ठीक है ना। वो तो चलो अगर मेरे पास पढ़ता तो भी ठीक है, अगर मेरे पास नहीं भी पढ़ता तब भी उसका सिलेक्शन हो जाना, वो एक, उसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। 1 या 2 बच्चे, वो भी क्या पता इस बार हैं भी कि नहीं है, मुझे नहीं पता, नहीं तो कितना इंटेलिजेंट बनता फिर। आप इन गेम्स में रहना और 2-4 महीने बाद करना कंपेयर, अगला अपने आप ही छोड़ के मेरे पास आ जाएगा कि छोड़ो यार नहीं समझ आता। तभी मैं कह रहा हूं इस पर मथा पच्ची मारो, हम मिलेंगे, मैं आपको फिर गेम खिलाऊंगा, चक, हाँ जी, ठीक है, ओके, लो जी। अब 15 नंबर पेज पे जो ये वाला क्वेश्चन है, ये बॉडी ट्रेवल वाला, ये तो बेटे आपने HW है, अपने आप कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद 2 ट्रेन्स वाला, ये पढ़ के देखते हैं, पढ़ाऊँ आपको, पढ़ो जी। 2 ट्रेन्स कैसे लिखा लिखें अब, ठीक है, हाँ, 2 ट्रेन्स हैं A और B, उनकी लेंथ 400 मीटर है, ईच आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में है। ए वाला बंदा बी से आगे चल रहा है, ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड टू ओवरटेक ए, तो नेचुरली बात है कि ड्राइवर बी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, अपनी ट्रेन को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। एक्सेलरेशन किया उसने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आफ्टर 50 सेकंड, ठीक है ना, तो जो बी वाला बंदा है वो ए को पास कर गया, तो बताएंगे सर दोनों ट्रेनों के बीच की ओरिजिनल दूरी कितनी है, ठीक। आई थिंक मोटा मोटा क्वेश्चन समझ आया, कोई बात नहीं, एक बार बोल के मैं कराता हूं और उसके बाद जब आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। देखो क्या कहता है, 2 ट्रेन्स ए और बी, दोनों की लेंथ 400। देखो भाई, ये ट्रेन नंबर ए, ये ट्रेन नंबर बी, इसकी लेंथ भी 400 मीटर, इसकी लेंथ भी 400 मीटर, ठीक हो गया। दोनों जाने ईच मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, जरा बताना ये 72 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, 72 इंटू 5/18, 18 से गया 4, 20 मीटर पर सेकंड, समझ आ गया ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने 20 मीटर पर सेकंड बना दिया, ठीक है ना। तो जरा बताएंगे यूए कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, यू बी भी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बेटे दोनों जाने ये जा रहे हैं। चलो सर, ये वाली बात भी होगी, अब आगे चलो। अब वो क्या कहता है, आगे बढ़ना। अब कहता है ए वाले बंदे ने, ठीक है ना, बी वाली ट्रेन का ड्राइवर कहता कि मैंने ए को ओवरटेक करना है। अब बेटा जब दोनों की वेलोसिटियां सेम हैं तो दोनों के बीच की ये दूरी भी सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। लेकिन
अगर मान लो बी वाला कहता है कि मेरे को ए वाले को ओवरटेक करना है, तो नेचुरली बात है कि बी वाले को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आप नोट्स में देखिएगा, बी वाले ने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बी वाले ने स्पीड को तेज कर दिया, ठीक है सर। जब बी वाले ने स्पीड को तेज कर दिया, तो अब वो कहता कि आफ्टर 50 सेकंड के बाद, आफ्टर 50 सेकंड बी वाले ने ए वाले को क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। मतलब बी वाले के गार्ड ने, द गार्ड ऑफ बी, गार्ड का मतलब बी का पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना जी। गार्ड पीछे होता है, ड्राइवर आगे होता है। तो बी वाले के गार्ड ने, ए वाले का ये ड्राइवर है, ए के ड्राइवर को बी वाले के गार्ड ने पीछे कर दिया, ये पास कर दिया। तो ओरिजिनल डिस्टेंस बताओ दोनों ट्रेनों में कितना होगा। क्लियर? और दिमाग लगाओ। पहले मुझे ये बताओ, तुम सब चीजें छोड़ो, ए नंबर ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ए का यू कितना है 20, टी कितना है 50, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 100 मीटर ट्रेवल करेगी ए नंबर ट्रेन। आप पहले मुझे बताओ, मेरी इस बात से सहमत है? ठीक है ना। ए नंबर ट्रेन 100 मीटर ट्रेवल करेगी, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि ए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है जी, ओके। जरा बताएंगे बी नंबर ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी। बी का यू 20, टी 50, हाफ, ए 1 और टी स्क्वायर 2500। अरे भाई 50 का स्क्वायर, यहाँ तो मैंने जान के नहीं किया ना, क्योंकि 0 ही था ये वाला। तो ये हो गया 1250 और 1000, 2250 मीटर। क्लियर? ए ने किया 1000 मीटर ट्रेवल, बी ने इतना किया, तो दोनों के बीच की दूरी एस बी माइनस एस वन, ऐसे, मतलब ए वाले का ड्राइवर, बी वाले का गार्ड, नेट दूरी कितनी बन गई 1250। अरे दिस माइनस दिस यार, ओके, एस बी माइनस एस से 1250 पर इसने पूछा ओरिजिनल डिस्टेंस। अब जैसे मान लो आपको इन दोनों ट्रेनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है, फर्ज करो ये 200 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो सच्ची मुच्ची तो आपको मिलेगा ये 1000, पर ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है, ओनली 200 ही, क्योंकि 400 माइनस करोगे ना, क्योंकि जब एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपना डिस्टेंस भी तो कवर करेगी, जो कि शुरू के मैंने 5वें 6ठे 7वें नंबर वीडियो में कराया हुआ है। तो इसका मतलब जो 1250 है, इसमें से मुझे 800 माइनस करना चाहिए। 1250 तो टोटल डिस्टेंस हो गया। ओरिजिनल का मतलब दोनों ट्रेनों की लेंथ को माइनस करो। जैसे यहाँ मैं कह रहा हूँ कि टोटल मान लो 1000 है, तो पर ओरिजिनल कितना है 200। 200 मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया, वैसे लिया है। ऐसी टोटल 1250 है और 800 निकाल दो तो कितना आंसर आएगा 450। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बारी बारी आता है। तो 450 मीटर आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, और आई थिंक आपको समझ भी आएगा। हाँ, जवाब भी यही है। देखो सर, अब बताइए यहां तक की बातें समझ आ रही हैं? ओके जी। अब ना मुझे लग रहा है आपको ये वाली कहानी भी अच्छी लगी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये भी लगी, और एक होमवर्क है वो मैंने दे दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं सर, इतना काम करोगे घर जाके? ओके नाउ, अब ना मैं आपको एक और चीज करा रहा हूं, सुनना मेरी बात। आप में से एक बच्चे ने ना, मुझे याद नहीं नाम क्या था बच्चे का, उसने पूछा भी था कि सर आपको महीना हो गया पढ़ाते को, आपने ग्रेविटी की बात तो करी नहीं कभी, है ना। तो लो बेटे, आज अपने ग्रेविटी की बात ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो सर बताइए क्या चाहते हो कहना, सो मच। अब अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टी लीनियर मोशन अंडर ग्रेविटी, वही जी के साथ। अब जी के साथ कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आज आपको ना बढ़िया सी टेबल बना के देता हूँ, ठीक है ना, आप उसको समझना। क्लियर? फिर चलते हैं आगे, बट स्लो स्लो। आप ना काम ही यही करिए चलो, कि रोज जो मेरी नई वीडियो होती है उसको देखा करो, और साथ में कभी किसी पुरानी वीडियो को देख लिया, कभी नोट्सों को उठा के देख लिया, इस तरह से काम करो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये चैप्टर विद न्यूमेरिकल अभी मैं कम से कम आप लगाओ 3, ये 7-8 दिन से पहले खत्म नहीं करता मैं इसको।
और इतने में इस चैप्टर को इतना मजबूत बना लो कि ये चैप्टर मजबूत हो गया तो अगला प्रोजेक्टाइल मोशन ना अपने चुटकियों में निकाल देंगे। ठीक है ना, तब तो क्या पता लॉकडाउन का काम भी हो जाए बड़ा। ठीक है जी, तो चलिए सर, ये बीच की लाइन, ठीक। दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो होता है फ्रीली फॉलिंग मोशन। फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट m मास का जिसका u0 है, फ्रीली फॉल, हाँ, जिसको u0 से गिरा देते हैं, ऐसे गिरा देते हैं, है ना, यूं गिरा दिया, और ये हाइट h है, नीचे गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन प्लस g है, खुद ही सोचो। और टाइम कितना जा रहा है नीचे, टी डी है या टी एफ है, एक ही बात है, डी फॉर डाउन, एफ फॉर फॉल, एक ही बात है। मैं ठीक कह रहा हूँ, ओके। और फाइनल वेलोसिटी ये है वी एफ है, ठीक है ना जी। बताएगा कोई बच्चा फाइनल वेलोसिटी वी एफ कितनी होगी? अरे बेटे वही फार्मूला। अब अच्छा यहाँ पे ए प्लस जी है तो फार्मूला होगा ना वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, हाँ कि ना? चलो थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखो, आप जानते हैं ना फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ बताइए v तो क्या हो गया वी एफ, u हो गया 0 प्लस जी, t क्या हो गया टी एफ या टी डी, जो भी लगा लो, फॉलिंग। इस f का मतलब फॉलिंग है, इस f का मतलब फाइनल है, ठीक है। तो t फाइनल कितना हो गया बेटे, वी एफ बाई जी, ओके। सिमिलरली अगर आपसे मैं हाइट पूछूं तो आप जानते हैं ना हाइट का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस जी इसलिए लगा रहा हूँ बेटे क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है, आप जानते हो नीचे को प्लस कहते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी से, अर्थ ग्रेविटी से खींचती है बॉडी को, है ना। तो एच कितना आ जाएगा बेटे, हाफ जी टी एफ स्क्वायर। तो यहां से टी एफ कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी। ये भी ठीक है सर, बिल्कुल आपके सामने है बेटा। थर्ड, आपको ये फार्मूला भी आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां बताइए वी एफ स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो बेटे ये फार्मूला भी होता है। अगर ये तीनों में ना भी कराऊं मुझे लगता है तब भी आपको आते थे, ठीक है। पर ये तीनों फार्मूले इतने आसान नहीं है बेटे, कह रहा हूं ना, आज मैं आपको इसकी एक सेटिंग देके भेजूंगा, फिर स्टेप टू स्टेप कराऊंगा चीजों। अब बेटा आप इधर आओ, अब अगर इधर है वर्टिकली अपवर्ड मोशन, ठीक है जी, वो तो क्या था वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रीली फॉलिंग, है ना। अब कौन है वर्टिकली अपवर्ड, अब क्या करें वर्टिकली अपवर्ड में, क्या करें बेटा, ये देखो आपके पास वही सिस्टम, आपने वर्टिकली अपवर्ड में क्या किया, एक मिनट यार पेन नहीं अच्छा मिल रहा, ये ठीक है। क्या किया आपने, किसी वेलोसिटी u अप से बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है। एक मिनट देखो जरा, आपने किसी वेलोसिटी u अप से बॉडी को ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड है ना, तो ऐसे फेंकोगे ना ऊपर, सोच के देखो। फाइनल वेलोसिटी 0। तभी मैं आपको कह रहा हूं बेटे इसको आप अपने थोड़ा सा अपने दिमाग से करो। मिलने के बाद आपको बताऊं, मेरे को इतनी मजबूरी बनी पड़ी है, इसमें इतनी इतनी चीजें बताने वाली और हैं जो मुझे ब्रेक लगानी पड़ रही हैं। आप खुद देख लो, ये चैप्टर है, ये नोट्स है, इसके पीछे कम से कम मैं आपको 10 पेज लिखवा देता हूँ, वो एक्स्ट्रा वाले। अभी बताना कितने लिखवाए, हद एक भी नहीं हुआ होगा, ठीक है ना जी। इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं काम ही उतना करवा रहा हूँ कि ताकि आप अपने दिमाग से उतने काम को कर सकें, ठीक है। तो यू अप से आपने भेजा, फाइनल वेलोसिटी 0, इस केस में ए कितना आएगा माइनस जी, और इसको टी अप बोलते हैं, अप ही बोलोगे, ओके। जरा बताना इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बताओ, वही v चेक कराऊं यहां से, ये रही, बोल बेटा क्या बनेगी यहां से बता, v इक्वल टू यू अप माइनस जी टी अप, नेचुरली बात है, v 0 है, u अप, यहां माइनस लगेगा, जी टी अप,
तो अपवर्ड टाइम क्या हो जाएगा, u अप बाय g। एक नंबर। देखो जी, मुझे लग रहा है समझ आई होगी बात आपको, बिल्कुल। दूसरी क्या होती है, h वाली क्या होगी, h बताना बेटा। h बराबर यू टी, यू अप, टी अप ऊपर जा रहे हो, माइनस हाफ जी टी अप का स्क्वायर। ये हाइट का बन गया, ये भी ठीक है। और तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, समझ गए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस टू जी एच होता है, पर यहाँ पे एक ही जगह क्या लगाओगे, माइनस जी। तो यहाँ u अब कितना आ गया बेटा, रूट टू जी एच। पहले आप इतनी चीजें देखो, आपके जमी के नहीं। गुप्ता सर ठीक है, बिल्कुल बात आपकी, ये तो सारा समझ आ गया हमारे को। वापस कराऊंगा, ठीक है। तो 9th-10th में किया होगा यार, है ना, ये तीनों। तो मैं कह रहा हूँ ना, बारी बारी कर रहा हूँ आपको, पढ़ाई ऐसे रहा हूँ आपको कि आपको ये सब चीजें समझ आए, आप कंफ्यूज ना हो। ये भी समझ आ गया और ये भी समझ आ गया, ठीक है। वही वी यू माइनस जी टी अप से जी टी अप निकल जाएगा, यू टी माइनस ऐसे ही अप करके लिख लेना, ठीक है जी। पर तो आप ध्यान से देखोगे एक चीज, इसके वाला जो वी एफ है और इसके वाला यू अप है, दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। मतलब अगर आपके पास सेम हाइट है, तो जिस बॉडी से वेलोसिटी नीचे गिरती है बेटे, उसी वेलोसिटी से ये बॉडी ऊपर जाती है, जिससे नीचे गिरती है उसी से ऊपर जाती है। एक चीज करेंगे, दोनों इक्वल हो गए, ओके। अब जब वी एफ और यू एफ इक्वल हो गए, जरा बताना यहाँ पे टी एफ कौन है, वी एफ बाई जी, और टी अप कौन है, यू अप बाई जी। जब वी एफ और यू अप इक्वल हैं, तो टी फाल और टी अप भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। जिसे आप लिख सकते हैं यू अप बाई जी, बिल्कुल ठीक है सर बात आपकी। जितने समय में आप नीचे गिरोगे उतने समय में आप तो ऊपर जाओगे, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे यहां पे, यार मुझे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देना कितना होता है, जरा बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे बेटे, ऊपर जाना और नीचे आना, जैसे मैं बॉडी को अपने हाथ से ऊपर भेजूं तो बॉडी ऊपर जाए, ऊपर से गिर के वापस हाथ में मेरे कैच हो जाए, ऊपर जाओ और नीचे आओ, ठीक है ना। तो जरा बताएंगे टोटल टाइम कितना होगा। अरे सर, टी अप प्लस टी फॉल, कैपिटल टी बोल दो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को। लेकिन अभी तो आपको बताया है कि टी अप और टी फॉल इक्वल हैं, तो यू राइट है टू टी अप, आपकी मर्जी। अरे भाई इसको भी टी अप मान लो, तो बहुत अच्छा फॉर्मूला, टू यू अप बाय जी। मोस्ट प्रॉब्ली पेपर में ये क्वेश्चन आता है, भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, एक बॉडी की यू अप इतनी है, मतलब इस इनिशियल वेलोसिटी से मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, तो मेरे को जरा बताना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो आप बता सकते हैं टू यू बाई जी। ये देख लो आपके सामने, बिल्कुल सिंपल चीजें करा रहा हूं, ओके। नाउ अब ना थोड़ा सा एक चीज समझ लें, मैं अलग से कर देता हूं यहाँ पे। ये चीजें मैंने ना शुरू के वीडियोस में कराई थी बेटे, तो उसके बाद तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो उनके लिए वापस बताता हूँ, शायद उनको कराया भी हो, मुझे याद भी नहीं। मान लो कभी भी आपको ऐसा कर्व मिल जाए, जिनको आता अच्छा है, जिनको नहीं आता, क्योंकि नए आने के बाद मैंने नहीं बताया होगा, मुझे पता नहीं लगता ना, क्योंकि अब डेली बच्चा जुड़ता रहता है तो फिर नहीं ध्यान रहता इतना। तो आपको ऐसा कोई ग्राफ मिले जिसमें एक की पावर 2 हो, एक की पावर 1 हो, तो आपको कराया भी होगा मैंने, एक्स और वाई में जिसकी पावर 1 होती है ना बेटा, उसको घेरा लगा दिया करो। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब जिसकी पावर 1 हो, ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक तरफ पावर 1 एक तरफ पावर 2, तो 1 और 2 में से जिसकी पावर 1 होती है उसको घेरा लगा दो। जैसे मान लो मैं आपको ये लिखता हूं, तो y की पावर 1 है, तो ये रहा x, ये रहा y, तो आप y को घेरा लगा,
सॉरी सॉरी सॉरी, ये कर दिया, सॉरी गलत हो गया। तो ये y है, ये x है, y को इसको घेरा लगा, हाँ कि ना? ठीक है। हाँ, आजकल एमसीक्यू में कई बार क्या होता है, इतना बड़ा की बजाय वो अकेला इतना सा दे देगा, पर आपको जब ये सारा ही आता है तो आप इतना सा कर लो, या कई बार वो इतना सा दे देगा ऐसे। ठीक है सर, बात तो आपकी ठीक है। अब जरा ये बताइए काम कहाँ आएगा। अब देखो काम कहाँ आता है। अब अपने उसी पेज पे वापस आते हैं। ये देखो, अब जैसे फर्ज करो ये फार्मूला है ये वाला, तो h प्रोपोर्शनल टू टी एफ का स्क्वायर है कि नहीं है इस फार्मूले में। देखो बेटा g/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो जैसे मैं पेपर में पूछूं आपसे h और टी एफ का ग्राफ बनाओ, तो आप एकदम से कहोगे गुप्ता सर h की पावर 1 है, टी एफ की 2 हो, h को घेरा लगाना, चक आंसर। इस तरह से होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पर भी वी एफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हाइट है। बोल बेटा ओके। आप पूछते हो कि सर हाइट और वी एफ में ग्राफ बनाओ, तो किसकी पावर 1 है, हाइट की। मान लो सर ये भी ठीक है। पल्ले पड़ी मेरी बात कि नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, देख लीजिए वापस जाए। इसमें h प्रोपोर्शनल टू टी एफ स्क्वायर है, तो h की पावर 1 इसको लगा दीजिए। हाँ ये बनेगा तभी जब एक तरफ 2 हो एक तरफ 1 हो। इस वाले में वी एफ स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो वी एफ स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h, तो जिसकी पावर 1 है उसको लगा दो। हाँ कि ना? ठीक है जी ओके। इसमें एडिशनल एक दो ग्राफ मैंने और भी दिए हैं, वो भी दिखाई देते हैं आपको। जैसे कहा है उसने कि वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बना के दिखा। अब जैसे अब ये क्वेश्चन इधर ही बनवा दो यार, है ना, एक में बनवा दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अब ये 1 नंबर है, अब इसमें क्या है, वी एफ प्रोपोर्शनल टू टी एफ है। देखो ध्यान से, वी एफ इक्वल टू जी टी एफ। तो अब मैं आपसे पूछूं कि वी एफ और टी एफ में ग्राफ बना दे यार, तब तो स्ट्रेट लाइन ही कहोगे ना। अरे यार वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मेरे को लगता है बात ठीक है आपकी, कि गड़बड़ है? नहीं सर बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई हमें। अब मान लो जैसे मैं कहूं, ये सब मुक्स में बने हुए हैं बच्चों, घबराना मत। एक्सेलरेशन और टी, अभी ना सच्ची बताऊं मेरे हाथ ना बिल्कुल बंधे हुए हैं, क्योंकि मैं बारी बारी बड़ा सोच समझ के आप लोगों को +2 वालों को वो पढ़ा रहा हूं, जिससे कि मेरे को ये रहे कि चलो यार ये जो काम करवा रहा हूं तो बच्चे को 90% 80% समझ आ जाएगा। क्लियर? तो लेकिन जब मिलने पे और इसमें असलियत जाएगी अंदर, बस फिर आपकी काम सेटिंग हो जाएगी। तभी कह रहा हूं मैं, एक लेक्चर में देख लो मैं 2-2 बार ये चीजें बोलता हूं, तो कोई कारण ही होगा ना, पागल तो हूं नहीं जो बारी बारी एक ही वर्ड्स को बारी बारी बोलता रहता हूं। सिर्फ इसीलिए कि आप इसको पकड़ें, हवाबाजी का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाऊं, स्ट्रेट लाइन, ये जी होगा। क्यों सर? अरे बेटे आप जानते तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो टाइम बढ़ाने के साथ एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे सेम ही तो रहेगा यार, कांस्टेंट। तो ये देखो सारे ग्राफ बनाए हुए हैं, ये पढ़े 1 2 3, अगले पेज पे भी बनाए हुए हैं। हाँ कि ना? मुझे लगता है बातें आपको समझ आई होंगी, ठीक है ना जी ओके। अब इसके बाद ना पेज नंबर 17 आएगा, ये वाला। इसमें बच्चों आप इस सेकंड नंबर ग्राफ तो कर लोगे, इसको डॉट कर देना, और भाई इन दोनों को भी डॉट कर देना। अब ये मेरे बस का नहीं है कि मैं आपको ये वाली चीज, ये और ये जिस तरह से मैं चाहता हूं वैसी करवा दूं। ये ऑनलाइन मैं नहीं करा सकता, ये तो जब हम बैठेंगे ना तब मैं आपको सारा गेम करा के दिखाऊंगा। ये मेरे पास लैब प्रैक्टिकल्स है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। ये एक्सपेरिमेंट देख ऐसे हो रहा है, फिर आपको पता लगेगा हाँ सर ये ऐसे हो रहा है। यूं रट्टे मारने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज मतलब मैं डॉट कर देना, ठहर के करेंगे, ये आपको आती है, ये भी डॉट ये भी डॉट, ठीक है ना। अब आती है जी जगलर प्रॉब्लम। जगलर प्रॉब्लम और करें, मैं फिर छुट्टी करेंगे आपकी। पढ़ो जी जगलर प्रॉब्लम क्या कहता है। ए जगलर थ्रो बॉल्स इनटू एयर, मैं पढ़ाई दूं यार आपको, है ना। ए जगलर थ्रो बॉल्स इनटू एयर, ही थ्रो when one whenever the previous is at its highest point। एक बार पढ़ तो लो ना। How high do the balls rise if he throw n balls each second?
दिख गया क्वेश्चन? बाकी तो जब वीडियो देखोगे आप नोट साथ में रख लिया करो ना। हाँ जी, बोलो सर क्या कहना चाहते हो? लो जी, जगलर वाला क्वेश्चन और करो, फिर छुट्टी करें आपकी। सुनो जी, अब ध्यान से देखना। जगलर प्रॉब्लम, जगलर समझते हैं क्या होता है? मदारी। कहता जी एक मदारी के पास ना n बॉलें हैं। गुप्ता सर बात आपकी ठीक है। एक मदारी के पास n बॉलें हैं और 1 सेकंड में वो n बॉलें फेंकता है। पहले तो ना आप मुझे एक बात बताओ सोच के, जो आपके ये फार्मूले हैं क्या लिखा है? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इसमें v कितनी बॉलों का होता है? अरे गुप्ता सर एक ही बॉल का होता है। u कितनी बॉल्स का होता है? एक ही बॉल का होता है। थोड़ा कोशिश करना समझने की इसको, ठीक है ना? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था कि u कितनी बॉलों का होता है? एक ही बॉल का। अरे भाई एक बॉल लूंगा, उसकी शुरू की वेलोसिटी u होगी और बाद में v होगी। क्या कभी आपने ऐसा फार्मूला पढ़ा है कि 10 बॉलों की वेलोसिटी u है और 10 बॉलों की फाइनल वेलोसिटी v है? नहीं सर, हम तो हमेशा एक बॉल की बात करते हैं, एक पैकेट की बात करते हैं। एक पैकेट को ऊपर फेंकते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब यही होता है। तो बेटे जगलर में लिखा है उसने कि जी मैं n बोले 1 सेकंड में फेंकता हूं। तो पहली बात तो बेटा, और उसने कहा है कि आप हाइट निकाल के दिखाएं सभी बॉलों की। अरे बेटे एक बॉल जितनी हाइट पे आएगी दूसरी बॉल भी उतनी हाइट पे जाएगी, तीसरी भी उतने पे जाएगी। जब वो फेंक रहा है ऊपर, बॉलें ऊपर फेंक रहा है, जब एक बॉल हाईएस्ट पे पहुंची तब उसने अपने हाथ से दूसरी फेंकी, जब दूसरी पहुंची तो तीसरी फेंकी। इस तरह से वो मदारी दिखाते हैं ना जादू सा अपना। ये वही वाला क्वेश्चन है। और बेटे क्यों कह रहा हूं कि ये सामने बैठे होते मैं आपको लैब एक्सपेरिमेंट कराया था और आपको मजा आ जाना था। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं, याद तो हो गया हुआ है। तो मैं क्या कह रहा था, जगलर के पास n बॉल्स हैं जो कि वो 1 सेकंड में फेंकता है। तो हम सारा न्यूमेरिकल एक बॉल पे ले आए। अरे बेटे अभी तो बताया है आपको। तो एक बॉल फेंकने में उसको कितना टाइम लगेगा? 1/n सेकेंड। क्लियर? अब आप सारे न्यूमेरिकल को एक बॉल पे लेके आओ। एक बॉल की शुरू की वेलोसिटी कितनी है? समथिंग। अरे बेटे तभी तो ऊपर जाएगा। उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक बॉल को नीचे से ऊपर तक जाने में समय कितना लगता है? 1/n सेकेंड। फॉर्मूला लगा दूं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अरे बेटे समझ गए, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो u आ गया मेरे पास g/n। चलो सर बात आपकी ठीक है। नाउ अब आपसे पूछता है हाइट, याद करो। अगला फॉर्मूला लगा देता हूं, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh। क्या लगा दिया? वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस 2gh। तो हाइट कितनी आएगी बेटा? यू स्क्वेयर बाय 2g। आगे u यहां से उठा लो, कितना है? जी स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर एंड 1/2g। जी से स्क्वेयर गया तो योर आंसर इज g/2n स्क्वेयर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको बड़े तरीके से ना आप चिंता मत करना। ऐसे नहीं कि गुप्ता सर तो फटाफट करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटे। ये हर एक चीज लिखी हुई है मेरी कि टाइम टेकन बाय वन बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो एक बॉल हाईएस्ट पे पहुंची, जब दूसरी पहुंची तो फिर तीसरी फेंकेगा, तीसरी फेंकी तो चौथी फेंकेगा। लेकिन अल्टीमेटली सोच के देखो सभी बॉलें हैं तो एक ही हाइट पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब सभी बॉलें एक ही हाइट पे जा रही हैं तो अब एक बॉल पे आओ ना, क्योंकि एक से ज्यादा बॉलों की इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमें आती हुई नहीं है। तो एक बॉल के लिए खुद ही समझदार हो आप, यू एक बॉल के लिए यू समथिंग, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 1/n, हाइट इतना, n बॉलों का टाइम 1 सेकंड पेपर में दिया हुआ है, तो एक बॉल का 1/n सेकंड। एंड योर फार्मूलाज वी यू माइनस जी टी वाला लगा दीजिएगा और फिर ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा दीजिएगा एंड यू फाइंड द हाइट। ये देखो देखा ना मैंने, g/2n स्क्वायर। आप जानते होगे अगर पेपर में कुछ ना दिया हो तो g को आमतौर पर अपने लेते नहीं होते 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो खैर 9.8 होता है, चलो वैसे ही लिख दिया मैंने। मान लो पेपर में दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप यहाँ पे g/2n स्क्वायर में यहाँ पे 10 लगा दें तो योर आंसर इज 5n स्क्वायर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या 9.8 लगाओगे तो 4.9n स्क्वायर, आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, लो जी। तो अब आप ये क्वेश्चंस और जो पीछे इतनी मथापची मारी है मैंने, इसको ढंग से करो। आज काम भी मैंने ज्यादा करा दिया, तो अब
इतना काम एंड पिछला रिवीजन। प्लीज ये सारा करो, फिर देखते हैं आगे। ठीक है जी, ओके।